कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय से हथियार बरामद। देश विरोधी लेख लिखने के आरोप में सुबह एसआईए ने मारा था छापा। सूत्रों के मुताबिक एके राउंड, एके कारतूस, पिस्टल राउंड और 3 ग्रेनेड लीवर बरामद। जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट का मिला आतंकी कनेक्शन। 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी मिर्जा शादाब बेग ने भी यहीं से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी सूत्रों के हवाले से खबर। फरीदाबाद जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर्स को नई दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल को नई दिल्ली किया जाएगा शिफ्ट। उनकी कस्टडी एनआईए को दी जाएगी, जो दिल्ली ब्लास्ट केस की कर रही है जांच। कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। दिल्ली में गाड़ी चलाने से लगता है डर, जांच के नाम पर कहीं पूछताछ न होने लगे। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर किया पलटवार। कहा, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों के बयान बिल्कुल एक तरह के हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोतिया ने उमर अब्दुल्ला के दिल्ली में गाड़ी चलाने संबंधी डर वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, डर के आगे जीत है और डर आपकी ही पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पैदा किया है। बीजेपी नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोतिया ने उमर अब्दुल्ला को लाल चौक डल गेट मार्च लीड करने की चुनौती दी, ये देखने के लिए कि वे वास्तव में गंभीर हैं या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भगवती नगर में तवी नदी के चौथे पुल का किया दौरा। खराब हिस्से के रिकंस्ट्रक्शन का किया निरीक्षण। अब दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए तैयार पुल। डिप्टी सीएम ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A हटाने से जम्मू के लोगों को फायदा नहीं हुआ है। प्रेस को जर्नलिज्म की जगह मिलनी चाहिए। सज्जाद लोग ने पूरे भारत में कश्मीरी नागरिकों को परेशान और स्टीरियोटाइप किए जाने की घटनाओं पर जताई चिंता। कहा कि कश्मीरी लोग बिजनेस, पढ़ाई और काम के लिए देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं और उनकी सुरक्षा अहम है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आईसीसी जम्मू ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव में शामिल। एलजी ने सम्मेलन में ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सेवा में जम्मू कश्मीर के बढ़ते विस्तार के बारे में बताया। आईसीसी जम्मू ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव सम्मेलन में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर एक एंटरप्रेन्योर पावर के तौर पर उभर रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स को और मजबूत किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में रेल समेत कई कनेक्टिविटी बढ़ी और अब जम्मू और श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट पर नाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की बड़ी उपलब्धि पर किया ट्वीट। कहा, इसरो के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ने वैक्यूम टेस्ट कंडीशन में बिना स्टार्ट गैस सिस्टम के बूट स्ट्रैप मोड में सफल स्टार्ट किया। 20 से 29 नवंबर तक एंटी ड्रग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जम्मू के टूरिज्म डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आरएसपुरा के कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी होने पर कार्यक्रम आयोजित। किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को साथ देखा। SKUSTJ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जैविक खेती और केंद्र की किसान योजनाओं पर दी जानकारी। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करके आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर एक सप्ताह लंबे कार्यक्रम का किया आयोजन। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में कार्यक्रम का समापन। मेरा दिन मेरे अधिकार थीम पर कार्यक्रम का आयोजन। दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकारों और जरूरतों पर खुलकर चर्चा की। कठुआ के दरमनी गांव में मिले 2 शेल। रामकोट पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को सौंपे। जम्मू पुलिस ने नरवाल में ड्रग पेडलर विशाल कुमार की 15 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की। कार्रवाई ड्रग संबंधी मामलों में पुलिस की सतत कार्रवाई का हिस्सा। पुलवामा में विमेंस इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। कश्मीर की 8 विमेंस कॉलेज टीमें ले रही हैं हिस्सा। प्रोफेसर समी जान ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल। प्रतिभागियों ने कहा, ऐसे टूर्नामेंट लड़कियों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, खासकर विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने BGSBU रोड और कप्पा खार रोड के बीच रुके हुए रोड लिंक का किया उद्घाटन। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फॉर्मल शुरुआत। लिंक रोड को लेकर एमएलए इफ्तिखार अहमद का बयान। एमएलए ने कहा कि काम पूरा होने पर कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजाना आवागमन आसान होगा और इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। उधमपुर पुलिस ने रॉन डोमेल में हेरोइन के साथ ड्रग पेडलर साहिल सिंह को किया गिरफ्तार। नाका चेकिंग के दौरान 5.84 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लिया।
सांबा में नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रॉला दुकानों में घुसा, टक्कर से दुकान का बड़ा हिस्सा और ट्रॉले का अगला भाग क्षतिग्रस्त। राजौरी में जंगल के पास रहने वाले लोगों पर जंगली सुअर के हमले बढ़े, हाल के दिनों में कई लोग घायल, वन विभाग से समस्या पर काबू पाने की अपील। कठुआ पुलिस ने लोअर कठुआ में ऑपरेशन तैयारियों का लिया रिव्यू, एसएसपी मोहित शर्मा ने हीरानगर और राजबाग का किया दौरा। रिव्यू के दौरान एसपी मुकुंद टिबरेवाल भी रहे मौजूद, दोनों अधिकारियों ने दूरदराज के गांवों और सिक्योरिटी कैंप की स्थिति का जायजा लिया। गंडोह भलेसा में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने पीडीडी ऑफिस के सामने सभी गाड़ियां पार्क कर किया विरोध प्रदर्शन, हर ड्राइवर को 14,000 का बिजली बिल मिला। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के प्रदर्शन में पहुंचे एसएचओ फारूक अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद अजीम, प्रदर्शनकारियों को किया शांत। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर्स के पीछे मिली एक अनजान लाश को मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जांच जारी। जीएमसी अनंतनाग में अधिकारियों ने लावारिस लॉकर्स की पहचान के लिए चलाया अभियान, दिल्ली ब्लास्टर अस्पताल में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिलने के बाद प्रशासन के साथ सभी मिलकर सभी स्टाफ और डॉक्टर्स के लॉकरों की जांच की गई। श्रीनगर में नगीन पुलिस ने तैलबल अड्डा में हुए हिट एंड रन मामले में मोटरसाइकिल सवार की पहचान के लिए जनता से मदद मांगी। घटना में पैदल यात्री अबू राजिद गोजरी के चोटों के कारण मौत, आरोपी मौके से फरार। कुपवाड़ा के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज ने हिमाचल में कश्मीरी वेंडर्स के साथ हुई घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नर से की बात। गवर्नर ने कहा डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। एमएलए मीर मोहम्मद फयाज का बयान, कहा कश्मीरी नागरिकों को हर जगह सुरक्षा, सम्मान और बराबर का बर्ताव मिलना चाहिए। अखनूर में मिला पीआईए का गुब्बारा, परगवाल गांव के पास चिबे मोहल्ले में मिला पीआईए लिखा एक हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा। मेंढर के एक प्राइवेट स्कूल में 2 स्टूडेंट्स के बीच हुई झड़प, झगड़े में एक स्टूडेंट घायल। मेंढर के मनकोट इलाके में एक एक्सीडेंट में 8 साल का एक स्टूडेंट घायल, घायल स्टूडेंट को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में किया गया शिफ्ट। आरएसपुरा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर न्यू जनता हाई स्कूल में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सधोत्रा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान को सही ठहराया। न्यूज 18 JKLS से बातचीत करते हुए अजय सधोत्रा ने कहा, देशभक्ति के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी समेत किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कठुआ में बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट के जवानों के साथ मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। कोरेपन्नू तहसील मरहीन में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लद्दाखी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांखू ने स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सीएचसी सांखू के सर्जरी डिपार्टमेंट ने 10 साल के लड़ाके की इंग्वाइनल हर्निया की सफल सर्जरी की। बीजेपी नॉमिनेटेड काउंसलर एडवोकेट रियाज अहमद खान ने महिला रिजर्व सीट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन के दावों का दिया जवाब। नॉमिनेशन की वैधता पर जोर दिया और ऑब्जेक्शंस को भी राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। शिमला में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा 2019 से आज तक बिना किसी देरी के देश के अन्नदाताओं को नियमित सहायता मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक 3,616 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को कुल 3,90,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया हमीरपुर का दौरा, सासन गांव के मृतक रंजना के परिजनों से मुलाकात की। पंचायत चुनाव पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क बहाली के बाद समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने हमीरपुर में बन रहे 127 करोड़ के आधुनिक बस अड्डे का भी निरीक्षण किया। सोलन में सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला, राज्य सरकार के जश्न कार्यक्रमों को जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 3 साल में कोई ठोस उपलब्धि नहीं देने वाली सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल रही। साथ ही मंडी में हालिया त्रासदी वाली धरती पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी कश्यप ने आपत्ति जताई। सोलन के वार्ड नंबर 5 में लंबे समय से अटके विकास कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। अधूरे कार्यों के कारण वार्ड वासियों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सोलन के स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा कि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर अचानक गायब हो गए। सोलन जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य जिला स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पदयात्रा की शुरुआत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप का बयान। कहा पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एकता और अखंडता की नींव रखी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 नवंबर तक इंटरनेशनल कन्वेंशन आयोजित। प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने बताया यूएसए में कन्वेंशन करना था, लेकिन वीजा समस्याओं के कारण इसे हिमाचल में आयोजित किया गया। ऊना के संतोखगढ़ टाहली वाल मार्ग पर हादसा। स्विफ्ट कार और टिप्पर के बीच टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना हादसे पर जताया दुख। कहा सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। ऊना हादसे को लेकर सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिजनों को सांत्वना देने की प्रार्थना की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा मिल्खा सिंह का जज्बा, मेहनत और जुझारूपन हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा। चंबा के ग्राम पंचायत कीड़ी के मंडोलू गांव में 2 मंजिला मकान में आग। अग्निशमन विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मंडोलू गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत का आश्वासन दिया। 15 साल में तैयार स्पीति घाटी का चिचम सस्पेंशन ब्रिज 2017 में उद्घाटित। स्थानीय लोगों ने पार्किंग, सुरक्षा, शौचालय और गाइड सुविधाओं की मांग की। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई सदियों पुरानी परंपरा बूढ़ी दिवाली। दिवाली के 1 महीने बाद 2-3 दिन तक चलती है परंपरा। ऊना में एक और सनसनीखेज गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत। ऊना में होटल के बाहर हुई गोलीबारी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। घटना को गंभीर और निंदनीय बताया। मंडी में तेजाब कांड की पीड़िता का निधन। मंडी की तेजाब पीड़िता ममता ने पीजीआई में बीती रात करीब 12 बजे दम तोड़ा। 15 नवंबर को पारिवारिक विवाद में पति नंदलाल ने फेंका था ममता पर तेजाब। आरोपी पति गिरफ्तार। पुरमंडल उत्तरेणी अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने त्राल का किया दौरा, जहां उन्होंने फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा जब वो अपनी जम्मू कश्मीर में पंजीकृत कार से दिल्ली में यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कौन पता नहीं उन्हें कब कहां रोक लेगा। बिश्ना में स्कूली छात्रों की ओर से नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना। आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी पुंछ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर जम्मू के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अब्रोल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उपराज्यपाल से चर्चा की। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों ने भी स्थिति को देखते हुए अपने घरों, बंकरों और कृषि क्षेत्रों की साफ सफाई और आवश्यक तैयारियां शुरू की। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की ओर से अवैध पाठ्यपुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों पर कसा गया शिकंजा। 4 संस्थानों की मान्यता की गई रद्द। बड़गांव में आयोजित एक समारोह में सरदार पटेल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक पूर्व मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने लिखी थी। आरएससीटीआई रामबन ने टेलर महिला परिधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ये 30 दिवसीय पाठ्यक्रम स्थानीय महिलाओं को व्यावहारिक सिलाई कौशल और उद्यमशीलता के आत्मविश्वास से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बना। पुंछ में कृष्ण घाटी प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में रुफियान क्रिकेट क्लब को 9 विकेट से हराकर एलओसी क्लब ने फाइनल में किया प्रवेश। रामसू में नागरिक समाज समूहों ने एक इंडोर स्टेडियम की मांग की तेज। उनका तर्क एथलेटिक्स के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते उत्साह को उचित सुविधाओं से ही बढ़ाया जा सकता है। टंगमर्ग स्थित वन उपमंडल कार्यालय में आग लगने की एक दुखद घटना में कार्यालय को भारी नुकसान। आग में कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स भी जले।
एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नसीर हुसैन ने मीडिया से की बात। कहा, आने वाले दिनों में कुछ अन्य दलों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी निश्चित रूप से होगी मजबूत। दिल्ली में जिनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पामपोर में स्वचालित परीक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। इस अवसर पर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और पामपोर विधायक हसनैन मसूदी भी मौजूद रहे। मगाम के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने रक्तदान किया। पुंछ उपायुक्त के निर्देश पर मेंढर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। मेंढर कस्बे में संचालित 4 निजी प्रयोगशालाओं को सील किया। गांदरबल में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत एक मेगा रैली का आयोजन। रैली मिनी सचिवालय से शुरू होकर एसएसपी कार्यालय गांदरबल में संपन्न। बांडीपुरा के निवासियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से लाडली बेटी योजना का विस्तार और उत्तरी कश्मीर के अन्य हिस्सों तक करने का किया आग्रह। शोपियां पुलिस ने बटापोरा स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। 10 नवंबर को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट एक रंगारंग समापन समारोह के साथ संपन्न। शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक काजी सरवर ने शोपियां शहर का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित शौचालयों का उद्घाटन किया। पीएम किसान की 21वीं किश्त जारी। केवीके राजौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया। गुलमर्ग के हंजीवरा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने नाले फिरोजपोरा की सिकुड़ती और जाम होती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। लोगों ने कहा, नाले की सफाई न होने से हर साल बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ता है। बारामूला के पट्टन में ग्रेनेड किया गया बरामद। इलाके में नियमित घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने टंगमर का दौरा किया, जहां हाल ही में आग लगने की घटना में वन उपमंडल कार्यालय पूरी तरीके से जलकर राख। सांबा जिले में मशरूम की खेती किसानों के लिए कमाई का बना बड़ा जरिया। ब्लॉक के किसान इसी खेती से कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। घाटी में सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया, पाठ्यपुस्तकों और शुल्क संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। पीडीपी के सैयद तजम्मुल हुसैन ने गुलशन चौक में कई दुकानों को सील करने की प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। कहा, पीडीपी की आशंकाओं के कारण ही विधानसभा में भूमि विधेयक पेश किया गया। राजौरी पुलिस की तरफ से शहीदों के नाम पर शुरू कराया गया क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जम्मू बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा, उनकी सरकार के दौरान युवाओं और आर्मी कैंप को दिए गए विवादित बयान भी आत्मचिंतन मांगते हैं।